हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अगर आप भी इंडियन आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे हो या अगर आप जॉब करने की प्लानिंग कर रहे होगे तो गाइस मैं आपको कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि 2024 से रिलेटेड होने वाली है। गाइस, आपको मैं बता दूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक रिपोर्ट में आई हुई है जिसके थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइस, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इस साल की जो एवरेज अप्राइजल होने वाली है, हाइक्स होने वाली है, वो लगभग गाइस 4.5 से 8% के बीच में एवरेज रहने वाली है सारी कंपनियों की। इसके अलावा गाइज जो इंडियन आईटी से कंपनीज हैं, ये गाइज ये रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी हुआ या कंपनसेशन से रिलेटेड ये एक कॉशियस अप्रोच जो है अडॉप्ट करने जा रही हैं, जो कि गाइज पिछले ईयर से बहुत डीप कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा कम है, लेकिन गाइज ये बहुत ही आप लोग के लिए हैरान करने वाली अपडेट हो सकती है। तो गाइज मैं इस पे सब कुछ आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना ताकि जो भी मैं बताऊं वो अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। मैं आपको स्क्रीनशॉट के थ्रू सब कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा और वहीं से आपको एक्सप्लेन करके क्या क्या उन्होंने बताया हुआ है, रिपोर्ट जो आई उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, सारी कंपनियों की अपडेट है। तो थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, अदरवाइज आपको जो भी इंफॉर्मेशन बताया जाएगा उसमें आप बहुत कुछ मिस भी कर सकते हो। इसलिए मैं आपको ये सब बोल रहा हूँ ताकि आप लोग सब कुछ देख सको। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस, हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप सबको पता है कि कोविड के बाद से जो भी आईटी सेक्टर की कंपनीज है इनकी थोड़ा सा स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती है, लेकिन पहले से कुछ सुधार है। लेकिन गाइस, इसी दौरान बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जिनकी अभी जो ग्रोथ है, जो पहले से एक्सपेक्टेड होता था उससे बहुत कम चल रही है, जिसकी वजह से आप लोग देखते होंगे कि आप लोग की अनबोर्डिंग भी डिले हो रही है, आप लोग की ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। सबका रीज़न यही है कि उनके पास प्रोजेक्ट वगैरह नहीं आ रहे हैं, और अगर उनके पास ज़्यादा काम नहीं है इस वजह से आप लोग को भी वो अनबोर्डिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी को बैठा कर कोई सैलरी नहीं देगा, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। लेकिन गाय जो रिपोर्ट आ रही है उसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको हैरान कर सकती है, क्योंकि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि जो 2024 है ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी ईयर होने वाली है, लेकिन गाय जो रिपोर्ट आ रही है उसके अकॉर्डिंग कुछ और ही बताया जा रहा है। तो उसके बारे में हम लोग बिना स्किप किए इस वीडियो को देखेंगे, और आप लोग पूरा डिटेल्स में देखना ताकि आपको जो भी मैं बताऊं वो अच्छे से समझ में आ सके। चलिए गाइस, अब देखते हैं क्या क्या रिपोर्ट में बताया गया है। गाइस, आप लोग यहाँ पर देख सकते होंगे जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि एवरेज सैलरी अप्राइजल इन इंडियन आईटी सेक्टर प्रोजेक्टेड बिटवीन 8.4% टू 9% इन 2024। तो गाइज ये एवरेज होने वाली। इसके अलावा गाइज रिक्रूटमेंट से रिलेटेड उन्होंने क्या कुछ बताया हुआ इसमें आगे देखने वाले हैं हम लोग। गाइज आप लोग यहाँ से देख सकते इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर इज ब्रेसिंग फॉर अ चैलेंजिंग ईयर रही, इस साल भी चैलेंज कर रही है, जिसके वजह से वो फ्लैट सैलरी इंक्रीमेंट हुआ या हायरिंग एंटिसिपेटेड हुआ, इस कुछ जो है कम करने की कोशिश करने वाले हैं इस साल, अकॉर्डिंग टू द टीम लीड डिजिटल रिपोर्ट। आगे इन्होंने गाइस बोला है कि द इंडस्ट्री लॉन्ग रिगार्डेड एज अ की कंट्रीब्यूटर टू द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस अ मोर कॉशियस अप्रोच टू कंपनसेशन एंड रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी। ये सारी चीजें रिपोर्ट में बताई गई हैं। इसके अलावा एवरेज सैलरी अप्राइजल्स इन द आईटी सेक्टर आर प्रोजेक्टेड टू रेंज बिटवीन 8.4% एंड 9% इन 2024। तो गाइज कुल मिला जुला के आपको 8% से 9% 2024 में इनकी एवरेज अप्राइजल रहने वाली है, सैलरी अप्राइजल जो आप लोग कहते हो। ये गाइज दिस मार्क्स अ स्लाइट डिप फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स एवरेज इंक्रीमेंट ऑफ 8.5% टू 9.1%। उससे गाइज थोड़ा सा स्लाइट डिप होने वाली है इस साल की सैलरी अप्राइजल। तो आप लोग के लिए थोड़ा सा बैड न्यूज़ हो सकता है, क्योंकि गाइज पिछली साल थोड़ा ज़्यादा मिला था लेकिन इस साल कम हो गया है। इसके अलावा गाइज टीम लीज रिपोर्ट कहती है कि मोस्ट कंपनीज आर लाइकली टू डिफर सैलरी हाइक्स अंटिल द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर। इसके अलावा जो कंपनी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अपनी सैलरी हाइक्स में डिफर करने वाली हैं, जो कि फर्स्ट क्वार्टर जो एंड होगा उस टाइम तक कम कर देंगी। इसके अलावा गाइज डेविएटिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इंक्रीमेंट्स इन अप्रैल, अप्रैल से ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। वाला सेड दैट द एम्फेसाइज इन द आईटी सेक्टर इज ऑन मेंटेनिंग अ स्टेबल वर्कफोर्स, इंडिकेटिंग द इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस ऑफ फ्लैट और इवन नेगेटिव ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय नंबर्स दिस ईयर। आगे इन्होंने ऐड किया कि मेनी लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज इन दिसंबर 2023 रोल आउट हाइक एवरेज अराउंड 7% फॉर द मोस्ट रोल्स। आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बहुत सारे ऐसे कंपनियां थी जो कि लास्ट ईयर जो सैलरी हाइक्स था उसको कम कर दिया था, लगभग 7% के आसपास ला दिया था।
इसके अलावा गाइस जो रिपोर्ट है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे मेजर आईटी कंपनियां हैं जिनको कि हाईलाइट किया और उन्होंने एक कॉशियस अप्रोच अपनाया इन सारे चीज़ों को लेकर, जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो, एशियल टेक आइडर स्किप्ड डिफर्ड इंक्रीमेंट बाय सेवरल मंथ्स ऑफ रोल्ड देम। ये सारी चीज़ें आपको मैं बताया भी था कि लास्ट ईयर क्या क्या इन्होंने की अपने एम्प्लॉय के साथ। इसके अलावा गाइज जो सिलेक्टिवली बेस्ड ऑन एम्प्लॉय टेन्यूर के बेस पे भी बहुत सारे एम्प्लॉय थे जिनकी सैलरी हाइक्स को कम कर दिया था, नहीं भी दिया था। जैसे कि इन्फोसिस जो है इम्प्लीमेंट करी थी हाइक्स एवरेज लेस देन 10%, 10% से कम जो है इन्होंने अपनी सैलरी हाइक्स अपने एम्प्लॉय को दिया था। इसके अलावा गाइज जूनियर हुए या मिड लेवल एम्प्लॉय थे, उनके साथ भी ऐसा किया गया था इन्फोसिस द्वारा, जबकि एशियल टेक एंड विप्रो था, इन्होंने अभी इस टाइप की अप्रोच को अपनाया हुआ था और जो मिड लेवल के एम्प्लॉय थे उनकी सैलरी हाइक्स को रोक दिया था। आप लोगों को भी याद होगा, लेकिन वही गाइज इस साल भी होने जा रहा है। इसके अलावा गाइज डिस्पाइट द चैलेंज, लोलीवाला नोटेड दैट द आईटी सेक्टर रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू सैलरी डिसबर्समेंट्स कंपेयर टू द अदर सेक्टर्स। ये चीज़ें जो कि बताया जा रहा है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया और ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू प्ले अ क्रूशियल रोल इन हायरिंग। हायरिंग को लेकर भी एक क्रूशियल रोल अपनाने की कोशिश कर रही है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल भी एक बहुत ही मतलब पॉलिसी में कुछ चेंज करने की कोशिश करेंगे। और गाइस जो एवरेज सैलरी हाइक है, इसको भी इनकी ज़्यादा चांसेज है कि 10% टू 10.1% दिस ईयर। इसके अलावा गाइज मीनवाइल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर could see higher increments at upper end with लोलीवाला estimating an average of 11% हाइक। जो गाइज बैंकिंग की हुआ या फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर हुआ, इनमें गाइज जो सैलरी हाइक्स है अभी भी इनकी स्थिति सही है और 11.1% हाइक जो है एवरेज इनकी एस्टिमेट है कि इस साल भी मिलने वाले हैं। ये सारी चीज़ें जो कि बताया गया है इंडियन आईटी सेक्टर में क्या क्या चीज़ें हो रहा है, वो एक रिपोर्ट में सब कुछ आपको बताया गया जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश किया। इसके अलावा गाइज और भी कोई भी अपडेट चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको उस पर डिटेल्स वीडियो एक लेकर आ जाऊंगा। चलिए गाइज फिर आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।